Welcome to my YouTube channel, students. This is Open October Commerce and Management. Today we are going to discuss about the topics is Higgs and Salomonson theory. यह एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इस टॉपिक को हम कम्प्लीटली समझने वाले हैं। ये थ्योरी बेसिकली क्या एक्सप्लेन करती है, ये बताती है कि जो प्राइजेस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे जैसे प्राइजेस किसी चीज़ के चेंज होते हैं, बेसिकली कभी प्राइजेस अप जाते हैं, कभी डाउन जाते हैं, उसी तरीके से मार्केट का जो एक्विलिब्रियम है वो भी चेंज होता रहता है। अब मार्केट एक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, यानी कि डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट जब बराबर हो जाती है डिमांड ऑफ द सप्लाई के, तो वहाँ पर एक एक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। अब जैसे इस डायग्राम को आप देखिए, ये डायग्राम बताता है कि आउटपुट और टाइम का रेशो बताता है कि मार्केट के अंदर किस तरीके से अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। जैसे कि ये स्टेज जो जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ये एक तरीके की रिकवरी स्टेज है। जैसे धीरे धीरे जब आपकी सेल्स इंक्रीज होती रहती है तो आप रिकवरी स्टेज होते हो। जब आप पीक पे पहुंच जाते हो तो आप कहते हो कि ये बूम पीरियड चल रहा है, यानी कि ये तेजी काल है। फिर उसके बाद दोबारा जो है मार्केट के अंदर रिसेशन आ जाती है, यानी कि गिरावट आ जाती है, और मार्केट मंदी काल यानी डिप्रेशन की ओर जाता है। फिर ये रिकवरी की तरफ बढ़ता है और ये फिर बूम पीरियड की तरफ जाता है। तो इसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल। ये जो फ्लक्चुएशन हो रही है, ये फ्लक्चुएशन हो रही है बेसिकली जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई है उसके कारण। यानी कि मार्केट की कई बार डिमांड ज़्यादा होगी, मार्केट की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी। कई बार ऐसा होगा कि डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, और कई बार ऐसा होगा कि ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। और जब ये दोनों चीज़ें बराबर होती है तब एक एक्विलिब्रियम, एक संतुलन जो है मार्केट में क्रिएट होता है। ठीक है जी। तो हिग्सन जो है और सैलमनसन है, उन्होंने ये बताया कि डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से जो है प्राइस की जो है मार्केट को इम्पैक्ट डालती है। और प्राइस कभी भी फिक्स नहीं रहता। अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई प्राइजेस चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। इन द सेम वे अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है तो उसका प्राइस कम हो जाता है। तो ये जो प्राइस का चेंज है, ग्रेजुअल चेंज है, यानी कि धीरे धीरे जो प्राइस में चेंज हो रहा है, उसी को हिग्स एंड सैलमनसन ने अपनी थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया है। अब इस थ्योरी की कुछ एग्जाम्पशंस हैं, उसको हम समझ लेते हैं। ये थ्योरी ये मान के चलती है कि मार्केट के अंदर क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं एंड दे आर सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, यानी एक जैसा प्रोडक्ट वो बेच रहे होते हैं। और रैशनल कंज्यूमर मतलब कि कंज्यूमर इतना समझदार है कि उसको पता है कि प्राइस के चेंजेस के बेसिस पर ही प्रोडक्ट को खरीदा जाता है। यानी कि अगर प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेगा, और प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो वो कम क्वांटिटी डिमांड करेगा। तो जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है, दे आर रैशनल पर्सन। और नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी कि मार्केट अपने आप ही स्वचालित यानी ऑटोनॉमस तरीके से मार्केट वर्क करता है। मार्केट की जो फोर्सेस हैं वो डिमांड एंड सप्लाई को रन करती है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। और जो प्राइस का मूवमेंट है वो बिल्कुल फ्री तरीके से चेंज होता रहता है, मार्केट अपने आप चेंज होता रहता है। यहाँ पर जो है कुछ नोटेशन दी है सैलमनसन ने। उन्होंने ये इक्वेशन आपको याद रखनी, कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये इक्वेशन जो है किस थ्योरी से रिलेट करती है। तो यहाँ पे जो T+1 है ये बताता है कि क्या प्राइसेस रहने वाला है अगले साल का। एज्यूम कर लीजिए 2027 में क्या प्राइस रहेगा किसी प्रोडक्ट का। लेट्स से कि प्रोडक्ट एक्स की मैं बात करूँ, प्रोडक्ट एक्स का 2027 में क्या प्राइस रहेगा और करंट प्राइस यानी कि 2026 में क्या प्राइस है। तो T+1 माइनस PT करेंगे तो हमारे पास चेंजेस निकल कर आएगा 2027 के प्राइजेस से 2026 के प्राइजेस का डिफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे जो K है वो ये बताता है कि किस तरीके से मार्केट में एडजस्टमेंट होती रहती है। स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट क्या है, यानी कि जो चेंजेस है वो फटाफट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये चेंजेस फटाफट नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये हम लोगों को स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट बताता है मार्केट की K। और यहाँ पे जो QD है और QS है, ये क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई को डिनोट करते हैं। तो ये जो मैथमेटिकल नोटेशन है ये सैलमनसन ने के द्वारा जो है दी गई है। अब यहाँ पे जो इस थ्योरी में जो की एस्पेक्ट है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये 3 की एस्पेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। एक तो है मल्टीप्लायर और एक है एक्सीलेटर। मल्टीप्लायर क्या होता है, ये बताता है कि चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू इनकम, यानी कि इनकम में चेंजेस होने से लोगों का कंजप्शन पैटर्न किस तरीके से चेंज होता है। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो है उसका कंजप्शन पैटर्न भी इंक्रीज होता चला जाता है। और एक्सीलेटर क्या बताता है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू कंजप्शन चेंज, यानी कि जब हमारी कंजप्शन
कंजप्शन चेंज होती है तो उससे हमारी इन्वेस्टमेंट का लेवल भी चेंज होता है। कंजप्शन का मतलब है कि वो पैसे, वो डिस्पोजेबल इनकम जिसको आप खर्च कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों के ऊपर। जैसे कि आप अपनी इनकम का जो है 60% पैसा जो है कंजप्शन में लगा देते हैं, तो यानी कि जो बचा हुआ पैसा है 40% पैसा है वो आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ठीक है जी। इन द सेम वे अगर ये कंजप्शन पैटर्न में चेंज आता है, यानी कि ये 55% कंजप्शन हो जाती है, यानी कंजप्शन आपकी 5% कम हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 5% इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक्सीलेटर हमें ये बताता है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट में किस तरीके से चेंज होता है कंजप्शन के चेंज होने से, और इनकम में चेंज होने से किस तरीके से कंजप्शन में चेंज होता है वो हमारे जो है मल्टीप्लायर बताता है। तो ये एक्सीलेटर और मल्टीप्लायर की मदद से मार्केट की फोर्सेस को समझने में जो है हिक्स एंड सैलमनसन की थ्योरी वर्क करती है। दूसरी जो है, हिक्स कहता है कि हर जो चेंजेस भी है ना उसकी भी एक लिमिट है, उसकी भी एक सीलिंग पॉइंट है और एक फ्लोर प्राइस है। सीलिंग का मतलब है कि अगर मार्केट के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए तो उस समय डिमांड एंड सप्लाई जो है किस तरीके से बराबर हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में किस लिमिट तक जो है प्राइजेस में वेरिएशन आ सकते हैं। और फ्लोर लिमिट का मतलब है कि मार्केट की भी एक रेंज है कि इससे भी नीचे क्या मार्केट गिरेगा, है ना। तो लोअर लिमिट ऑफ जो है डिप्रेशन, लोअर लेवल ऑफ डिस्प्रेशन जो है फ्लोर प्राइस कहलाता है। तो इन दो कंसेप्ट की मदद से इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया कि किस तरीके से फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन की क्या रेंज रहती है, यानी कि हायर पॉइंट क्या होगा और लोअर पॉइंट क्या होगा। अब इसमें ये मैंने एक हायर पॉइंट बना दिया और एक लोअर पॉइंट बना दिया, तो दिस इज योर सीलिंग और दिस इज योर फ्लोर। और तीसरी चीज बताया है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस मतलब कि ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है वो कांस्टेंट रेट से चेंज होती रहती है, यानी कि लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो चेंज होती रहती है और ऑटोमेटिकली होती रहती है, मार्केट की फोर्सेस के बेस पे होती रहती है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी हमेशा स्टेबल रहेगी, टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहेगी, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी तो लोगों का जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो भी कहीं ना कहीं चेंज होता रहेगा। जो लास्ट जो स्लाइड है इसकी वो है बेसिकली जो हिक्स है और सैलमनसन है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वैसे तो ये दोनों ने मिलकर ये थ्योरी को डेवलप किया है, लेकिन इन जनरल पूछ ले कि दोनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन क्या है, तो हिक्स इसी फिनोमिना को ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करता है और सैलमनसन इसी को एनालिटिकल और मैथमेटिकल इक्वेशन के माध्यम से एक्सप्लेन करता है। जैसे कि जो मैंने इक्वेशन दी है ये सैलमनसन के द्वारा बनाई गई है और ये जो डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया ये हिक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब इस अप्रोच को जो है मार्केट की मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं मार्केट की जो है कॉमन अप्रोच यानी कि पुरानी जो क्लासिकल अप्रोच है वो क्या है, तो आपसे एग्जाम में कई बार ये पूछा जा सकता है कि जो क्लासिकल और एचएस थ्योरी है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो पुरानी थ्योरी है वो मार्केट को स्टैटिक फोर्स मानती है, जबकि जो हिक्स एंड सैलमनसन की थ्योरी है वो मार्केट को डायनामिक मानती है। ये मानती है कि मार्केट अपने आप ही चेंज होता रहता है। जो क्लासिकल थ्योरीज होती थी उनका जो फोकस होता था वो फाइनल प्रोडक्शन पॉइंट पर बात करते थे कि टोटल कितनी प्रोडक्शन आपने कर दी, लेकिन जो हिक्स एंड सैलमनसन है उसकी थ्योरी जो है एडजस्टमेंट प्रोसेस की बात करती है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम का जो एलिमेंट है वो क्लासिकल थ्योरी इग्नोर कर देती है, जबकि हिक्स ये टाइम लिमिट के बेसिस पे एक्सप्लेन करता है। जैसे कि इस ग्राफ के अंदर हम लोगों ने टाइम को कंसिडर करके ही मार्केट की फोर्स को एक्सप्लेन किया। और अगर मैं रियलिस्टिक की बात करूं, जो क्लासिकल थ्योरीज होती थी वो कम रियलिस्टिक होती थी और जो हिक्स एंड सैलमनसन की मॉडर्न थ्योरी है इसको हम मोर रियलिस्टिक मानते हैं। तो इस टॉपिक से जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सब मैंने आपको बता दिए, जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट बन सकता है वो मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।